गांजापन यानी सर के बाल गिर जाना, इसको हम एलोपेशिया कहते हैं, हेयर फॉल या हेयर लॉस कहते हैं। गांजापन की वजूहात क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो आज हम डिस्कस करेंगे एलोपेशिया या गंजापन के टाइप्स और इसके काजेज़ और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो 50% इंसान की खूबसूरती जो है वो हेयर यानी सर के बाल जो है उस पर डिपेंड करता है। यानी जिसके सर के बाल होते हैं तो वो 50% जो है इसमें इंसान की खूबसूरती में रोल अदा करता है। लेकिन जिसके बाल गिर गए हो, एलोपेशिया हो, वो उन लोगों को पता होता है जिनके सर पर बाल नहीं होते। तो सर के बाल जो है वो इंसान की खूबसूरती में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो आइए देखते हैं एलोपेशिया क्या है। एलोपेशिया के मेन 3 टाइप्स हैं, ठीक है? एक है एलोपेशिया एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, एक है एलोपेशिया एरिएटा और एक है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस जो है इसमें बॉडी के जितनी भी हेयर्स हैं, जिस जगह पर हो वो लॉस होते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में है। बाज़ लोग होते हैं जिनको अपने एलोपेशिया या गंजापन के फैक्टर्स काजेज़ का पता नहीं होता और उसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स के पास वो जाते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ ऑयल्स, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके जो हेयर्स हैं उसका फॉलिंग प्रिवेंट नहीं हो सकता क्योंकि उनको अपने गंजेपन के फैक्टर्स या काजेज़ का पता नहीं होता। इसलिए हम आज डिस्कस करेंगे कि एलोपेशिया के कौन से अक़साम हैं, एबनॉर्मल एलोपेशिया कौन सा है और नॉर्मल एलोपेशिया कौन सा है। तो एक एसोसिएशन है अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी, उसने लिखा है कि नॉर्मली पर डे इंसान के सर से 50 से लेकर 100 तक बाल जो है वो गिर जाते हैं हर दिन, हर रोज़, ठीक है? ये नॉर्मल कंडीशन है, ये एबनॉर्मलिटी नहीं है, इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं है क्योंकि ये हर इंसान का हो सकता है। 50 से लेकर 100 तक बाल डेली पर डे ये नॉर्मली गिर सकते हैं। लेकिन जब आपके 200 या 300 से ज़्यादा बाल दिन में हर रोज़ यानी वो गिर जाते हैं तो आप एलोपेशिया की तरफ जा सकते हैं। अब एलोपेशिया जो है या हेयर फॉल यानी गंजापन, इसके फैक्टर्स क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेन फैक्टर्स मैं आज डिस्कस करूँगा, जिसमें जो पहला है वो क्या है? वो है जेनेटिक एलोपेशिया। तो जेनेटिक एलोपेशिया में जो हेयर फॉल होता है, जो गंजापन होता है, वो पेरेंट्स की तरफ आता है, यानी कि पेरेंट की तरफ से आता है। यानी जो पेरेंट्स होते हैं उसमें या बाप के जो हेयर होते हैं वो फाल हो गए हो, उनका जो जिसको हम बाल्डनेस कहते हैं, यानी उनका जो सर है वो खाली हो, तो हो सकता है कि उनके बच्चे भी जो है गंजापन में मुब्तला हो सके। क्योंकि इंसान जो पेरेंट्स होते हैं उनसे जो जीन्स आते हैं, यानी जेनेटिक एलोपेशिया की बात करते हैं, तो पेरेंट्स से जो जीन्स आते हैं, मुख्तलिफ जीन्स हैं, ठीक है? तो उनमें जो उनका एक्सप्रेशन होता है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है? उनकी जो डीएनए प्रोलिफरेशन है उसमें आ सकता है चेंजेस, ठीक है? या अदर जो चेंजेस है जीन एक्सप्रेशन में वो आ सकते हैं। तो इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं तो उनकी एज बढ़ने से उनका जो हेयर फॉल है वो बढ़ जाता है और वो एलोपेशिया की तरफ जा सकता है। तो ये जो जेनेटिक एलोपेशिया होता है तो ये पेरेंट्स की तरफ आता है, पेरेंट की तरफ से आता है। इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि जेनेटिकली आप जो है आप जीन्स के एक्सप्रेशन को तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो जेनेटिक एलोपेशिया जो है उनका कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा बाज़ लोगों का गंजापन या एलोपेशिया हेयर लॉस जो है वो स्ट्रेस की वजह से होता है। यानी जो बंदा स्ट्रेस या डिप्रेशन में होता है तो स्ट्रेस या डिप्रेशन में ये होता है कि इंसान के बदन में इस तरह की केमिकल से कि वो स्ट्रेस से ताल्लुक़ रखता है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन या डोपामिन, ये जो है खुशी की हार्मोन्स हैं, इंसान के बदन में जब ये सीक्रेट होता है तो इंसान को खुशी महसूस होता है। लेकिन जब इंसान स्ट्रेस या डिप्रेशन में मुब्तला होता है तो उनकी जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है डोपामिन या सेरोटोनिन वो सीक्रेट नहीं होता या कम सीक्रेट होता है। तो इसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ है उस पे असर पड़ सकता है और हेयर लॉस हो सकते हैं। इसके अलावा जो इंसान डिप्रेशन या स्ट्रेस में मुब्तला होता है तो उनको उनके जो ब्रेन से उसको जो ब्लड फ्लो है वो डिप्रेशन होता है, यानी ब्लड फ्लो डिफिशिएंसी आता है, उनके ब्रेन को सही तरह ब्लड जो है वो नहीं मिल सकता। तो याद रखिए कि जो हेयर्स है तो उसकी ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की तो ज़रूरत होती है ना, वो न्यूट्रिएंट्स हमारा जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है सेल को। तो जो हेयर फॉलिकल्स है उनको जब ब्लड फ्लो सही नहीं मिलता तो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो रिक्वायर है हेयर ग्रोथ के लिए वो नहीं मिलते। तो इस वजह से हेयर जो है वो थिन भी हो सकते हैं, हेयर फॉल आ सकता है, यानी इंसान एलोपेशिया की तरफ जा सकता है। इसके अलावा एक और एलोपेशिया की टाइप से जिसको हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं, यानी इसमें जो इंसान के बदन में कुछ हार्मोन्स है उसमें इम्बैलेंस आता है। इम्बैलेंस वो लाइक टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन जो है ये हार्मोन है, इसमें जो है या ये इंक्रीज हो जाते हैं। यानी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसका एक प्रिकर्सर है जिसको डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, DHT। जब ये बदन में ज़्यादा
ये सीक्रेट होता है इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या हेयर फॉलिकल को वो श्रिंक करता है, या जो हेयर्स हैं उसकी ग्रोथ को ये डिस्टर्ब करता है, तो इसकी वजह से भी एलोपेशिया आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा पुअर डाइट, यानी इंसान की खुराक पे भी डिपेंड करता है कि इसका फूड लाइफस्टाइल क्या है, आया ये कौन से जो है फूड्स खाते हैं, क्योंकि इंसान के जो जिस्म की जितनी भी हेयर्स हैं, लाइक अगर मैं सर की हेड हेयर की बात करूँ, तो उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी स्ट्रॉन्गनेस के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, लाइक प्रोटीन, विटामिन्स एटसेट्रा। तो ये चीज़ें जब भी आप ऐसा खुराक खाते हो जिसमें ये चीज़ें कम हो या मौजूद ना हो, तो आपका हेयर जो है वो पाल हो सकता है, आप गंजापन की तरफ आप जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि ऐसी खुराक आपने लेना होता है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं हेयर्स के लिए, तो वो मौजूद हो अच्छी मिकदार में, लाइक प्रोटीन्स, इसके अलावा विटामिन्स, ठीक है, फैट्स वगैरह, ये चीज़ें जो है ये हेयर की ग्रोथ और स्ट्रॉन्गनेस में हेल्प करता है। तो कोशिश करें कि जो नेचुरल फूड्स हैं, वो कहते हैं कि नेचर इज़ अ गुड फिजिशियन, नेचर इज़ अ गुड फिजिशियन, इट्स मीन कि आपके लिए जो नेचर में जो नेचुरल फूड्स हैं वो आपके बदन के लिए, आपके जिस्म के लिए बहुत हेल्पफुल है, हेल्थी है, क्योंकि उसमें हेल्थी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। और जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं आजकल, या जो मसालेदार चीज़ें हैं, मसालेदार खुराक है, तो उसको ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके बदन के जितनी भी ऑर्गन्स हैं उसके साथ साथ आपके बाल पर भी जो है बैड असर उसका पड़ सकता है। तो आपने खुराक में भी एहतियात करना चाहिए। इसकी इलाज की तरफ आते हैं, तो इलाज इसका क्या है, याद रखिए कि जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, या इसके अलावा जो वो हार्मोनल इम्बैलेंस वाला जो एलोपेशिया है, तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो इम्बैलेंस है, तो उसको आप नहीं कर सकते, आप इसको जो है रिकवर नहीं कर सकते। तो इसका जो इलाज है, या इसके लिए जो मुख्तलिफ मार्केट्स में शैम्पूज़, ऑयल वगैरह वो मार्केट्स में मौजूद होते हैं, लोग इसको खरीदते हैं। तो ये चीज़ें सारे ये बिल्कुल गपशप है, जस्ट जॉक है। आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स उन लोगों ने शामिल किए होते हैं, और वो केमिकल्स आपकी जो बाल से उसके लिए बिल्कुल ख़तरनाक होते हैं। जब भी आप इस तरह के केमिकल्स आप इस्तेमाल करते हो, जो आपके बाल को चमक देता हो, उस पे लिखा होता है कि आपके जो बाल है उसके साथ उसकी पालिंग प्रिवेंट हो सकता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ये गपशप है, इन चीज़ों से गुरेज़ करें, इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें, क्योंकि जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, आपने ट्रीटमेंट इलाज से पहले आपने इसको मालूम करना है कि आया ये जो मेरा एलोपेशिया है ये एंड्रोजेनिक है, जेनेटिक है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आया है, या पुअर डाइट्स की वजह से आया है, या स्ट्रेस की वजह से आया है। जब स्ट्रेस की वजह से आया हो, तो आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, अपने असाब पर जो है आपने कंट्रोल करना है, ठीक है? तो इसके साथ-साथ आपकी जो हेयर फॉलिंग है वो प्रिवेंट हो सकता है। लेकिन अगर फूड की वजह से है, आप पुअर डाइट्स लेते हो, तो आपने क्या करना है कि आपने वो फूड्स लेना होता है जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स वगैरह हो, तो आपका हेयर फॉल जो है वो प्रिवेंट हो सकता है। इसके लिए जो इलाज है, या मुख्तलिफ मेडिसिन्स इस्तेमाल करना, मुख्तलिफ ऑयल्स, शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करना, ये इसके लिए मुफ़ीद नहीं है। इसमें बिल्कुल ये जो है आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो इसके साथ जो बाल है वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, जो मुख्तलिफ ऑयल्स और शैम्पूज़ है। तो इन चीज़ों से गुरेज़ करना चाहिए, और अपने फूड पर ध्यान देना चाहिए। जो अच्छी फूड है, नेचुरल फूड्स हैं, वो फूड आपने लेना ज़रूरी है, जो जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स वगैरह मौजूद हो, लाइक चिकन, एग्स, जिस तरह नट्स वगैरह, वॉलनट्स, पीनट्स, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने खानी होती है, क्योंकि उसमें जो है ये जो न्यूट्रिएंट्स है, इस तरह की ग़िज़ा मौजूद है, जो आपके जो हेयर्स है उनके फाल को जो है वो प्रिवेंट कर सकता है।